नमस्कार मित्रों, लोग बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। मैंने कुछ वीडियो इस पर बनाए थे। आज मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि एक पुस्तक पर लेखन कार्य चल रहा है मेरा, और उसमें मैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में विस्तार से लिख रहा हूं। उस पुस्तक के लिखने के उपरांत जो प्रकाशित होगी, अभी तो उसमें समय लगेगा, साल भर कम से कम। लेकिन उससे पहले जब लिखते समय जो विचार मेरे दिमाग में आए, मैं उनको आपसे साझा करना चाहता हूँ। उनमें से कुछ विचार अध्याय के रूप में उस पुस्तक में भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ये आता है कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। ये दो भाग हैं, एक तो राजनीति और एक सिद्धांत। दोनों को हमें स्पष्ट करना होगा कि राजनीति क्या होती है और सिद्धांत क्या होता है, और फिर राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। जब हम राजनीति क्या होती है इसकी बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि राजनीति एक प्रक्रिया है, राजनीतिक सत्ता है, राजनीति अध्ययन करने का एक तरीका है, या अगर वो प्रक्रिया है तो वो प्रक्रिया दूसरी प्रक्रियाओं से कैसे अलग है, इसमें क्या विशेषता है जो बाकी प्रक्रियाओं से इसको अलग करती है, यूनिकनेस ऑफ पॉलिटिक्स, वो देखना होगा। फिर राजनीति का जो परिभाषा है, वो राजनीति सबसे पुरानी गतिविधियों में से एक है। फिर उसकी परिभाषाएं भी समय समय पर बदलती रही है, क्षेत्र भी बदलता रहा है, प्रकृति बदलती रही है। वो में एक विस्तार से देखना होगा कि जब हम राजनीति की बात करते हैं, सबसे पहले प्लेटो और अरिस्टो ने राजनीति की बात की थी। उस समय राजनीति से क्या समझा जाता था। बाद में जो मध्ययुग आया तो मध्ययुग में राजनीति से क्या समझा जाने लगा। फिर आधुनिक राज्य का निर्माण होता है, राष्ट्रीय राज्य आते हैं, तब राजनीति कैसे परिभाषित करते हैं। बाद में जो समसामयिक समय है, इस समय राजनीति की परिभाषा किस प्रकार से की जाती है। तो राजनीतिक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो उसमें राजनीति को सबसे पहले समझना होगा। इसके पश्चात सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत निर्माण एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है अध्ययन करने की और सिद्धांत का निर्माण करने की। सिद्धांत निर्माण चिंतन निर्माण से अलग होता है, दर्शन निर्माण से भी अलग होता है, और विज्ञान से तो अलग होता ही है। यानी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थॉट, ये सब अलग अलग होते हैं। तो सिद्धांत निर्माण एक विशेष प्रकार का होता है। कि क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इसके पश्चात आता है, जब हमको मालूम पड़ गया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो हमें देखना होगा कि उसका इतिहास क्या है। यानी ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले हम स्वयं ही राजनीतिक सिद्धांत बना रहे हो। हमसे पहले एक पूरा इतिहास रहा है जो प्राचीन युग से लेकर अब तक निरंतर, जिसकी निरंतरता बनी हुई। प्राचीन युग में प्लेटो और अरिस्टो से शुरू होती है राजनीतिक सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया, और वह आज भी चल रही है। जॉन रॉल्स तक आई, जॉन रॉल्स के बाद में आज भी नए नए राजनीतिक सिद्धांत बनाए जा रहे हैं। में कितने बहुत वर्षों तक जीवित रहेंगे वो अलग बात है, या किसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के रूप में, वो भी अलग बात है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत को बनने की प्रक्रिया जारी है। तो हमें उसका इतिहास देखना होगा कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। उसके पश्चात आएगा कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कैसे किया जाए। ये इतना आसान नहीं है। जैसे राजनीतिक अध्ययन किया जाता है, वैसे राजनीतिक सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। उसके अध्ययन के दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण भी समय समय से परिवर्तित होते। परंपरागत रूप से राजनीति का सिद्धांत का अध्ययन करते थे तो कैसे करते थे, दार्शनिक तरीके से करते थे। बाद में ऐतिहासिक तरीके से करने लगे, संस्थागत तरीके से भी किया जाता है, कानूनी तरीके से भी किया जाता है। समसामयिक समय में हम कहते हैं ये उत्तर आधुनिक काल है। उत्तर आधुनिक काल में राजनीति सिद्धांत का अध्ययन कई और तरीके से किया जाता है, उत्तर आधुनिक तरीके से किया जाता है। एक है टेक्सचुअल तरीका, एक है कॉन्टेक्सचुअल तरीका, अप्रोच, संदर्भिक सिद्धांत का। यानी राजनीतिक सिद्धांत को देखते समय देखना होगा कि किस संदर्भ में वो उठा है, कहाँ से आया है, तो संदर्भ क्या था, चारों तरफ उसकी थी वो किस प्रकार की थी। इसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत
किन पुस्तकों में लिखा है और उन पुस्तकों का क्या महत्व है, उन पुस्तकों की संरचना कैसी है, एक पुस्तक दूसरी पुस्तक से कैसे संबंधित है, इसके बारे में ज्ञान होने पर हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो ये हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कैसे करें। 3 बातें हुई। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास क्या है, और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कैसे किया। अब राजनीतिक सिद्धांत को कैसे भी परिभाषित करें, लेकिन एक बात सभी परिभाषाओं में आती है, वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण अवधारणाओं के आधार पर होता है। राजनीति का अवधारणाओं से अध्ययन करना का एक तरीका राजनीतिक सिद्धांत है। इसलिए जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो हम अवधारणाओं की बात करते हैं। अब अवधारणाएं क्या होती है हम जानते हैं, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी उसका हम अध्ययन करेंगे। एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत सी घटनाएं, अवधारणाएं बनती कैसे है। जब बहुत सी घटनाएं यथार्थ में होने लगती है और उनका अध्ययन होने लगता है, वो राजनीति को प्रभावित करने लगती है, तब अवधारणा का निर्माण होता है। उसको अवधारणा यानी एक प्रघटना जो निरंतर हो रही है किसी न किसी रूप में, उसका फिर अध्ययन करने के लिए उसको अमूर्त तरीके से एक अवधारणा का जन्म में होता है। जैसे उदारवाद एक अवधारणा है। उदारवाद एक वाद है, वो तुम जानते ही हैं। उदारवाद 300 सालों में उदारवाद नाम से कुछ मूल्य सामने आए। उदारवाद राज्य से नाम से राज्य सामने आए। उदारवाद राज्य नाम से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत सामने आए। उदारवाद के नाम से राज्य के कार्य करने के क्षमता, उसके क्षेत्र, उसकी प्रकृति सामने आई, उसका उद्देश्य सामने आया। तो उदारवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा न रहकर एक अवधारणा बन गई। जैसे प्रजातंत्र एक अवधारणा है, समाजवाद भी एक अवधारणा है, मार्क्सवाद भी एक अवधारणा है। जिन्हें हम इज्म कहते हैं उन्हें अवधारणा भी कहा जा सकता है। और जो अवधारणाएं होती है वो तो होती है। जैसे सबसे पहली अवधारणा क्या होगी राजनीतिक सिद्धांत की? राज्य। क्योंकि राज्य के चारों तरफ ही राजनीति घूमती है और राज्य जो है वह सबसे प्रमुख संस्था है जहाँ पर राजनीति होती है, सबसे शक्तिशाली संस्था है जहाँ पर राजनीति होती है। राज्य का अध्ययन करें राजनीतिक सिद्धांत में। राज्य की अनन्य विशेषता क्या है? वो है संप्रभुता। संप्रभुता का अध्ययन करें। व्यक्ति और राज्य में संबंध क्या है? तो एक है नागरिकता, उसका अध्ययन करें। अधिकार का अध्ययन करें, स्वतंत्रता का अध्ययन करें, समानता का अध्ययन करें, न्याय का अध्ययन करें। उसके पश्चात हम देखेंगे आगे किस तरह से नए नए विचार सामने आने लगे हैं। जैसे राजनीतिक दायित्व, व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करे, उसका अध्ययन करना पड़ेगा हमको। राज्य के कार्य क्या होते हैं, वो कैसे बताए जाते हैं, उसका अध्ययन करने के लिए हमें उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो पिछले 30-40 सालों में नई नई बातें राजनीति के अंतर्गत उत्पन्न हुई है, बिना नए आए हैं, तो अध्ययन, उनका अवधारणात्मक अध्ययन करना भी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना है। जैसे बहुसंख्यवाद, बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अस्मिता की राजनीति, जैसे प्राधान्य की अवधारणा, हेजेमनी, जैसे सामाजिक पूंजी की अवधारणा, जैसे विचारधारा की अवधारणा और विचारधारा के पतन की बात। ये सारी बातें हमें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत करनी पड़ती। आज ये संक्षेप में मैं आपको सिर्फ ये अवगत कराना चाह रहा था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है और कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो राजनीतिक विज्ञान की, उसमें राजनीतिक सिद्धांत सबसे मुश्किल माना जाता है, ऐसा मुझे विद्यार्थियों ने बताया। मुझे तो सबसे आसान लगता है, सबसे अच्छा लगता है। मैं इसके बारे में निरंतर बात करता रहता हूँ। आगे और इसके बारे में बात करेंगे। आज इतना ही।